जगन्नाथ मंदिर में अष्टभुजा चैतन्य महाप्रभु है। जगन्नाथ मंदिर में अष्टभुजा चैतन्य महाप्रभु, 8 भुजा चैतन्य भगवान का। क्यों ना, चैतन्य भगवान कल के रूप में वहीं पर विद्यमान है। भगवान कल की भले 2 हाथ में साधारण मानव की तरह जन्म होंगे, पर कल्कि का विराट रूप से चैतन्य भगवान वहीं पर है। अष्ट बाहुरे अष्टायुध कली शेषे जन्म हेवे माधव, ये भविष्य शास्त्र में लिखा है। कलयुग की अंत में कौन जन्म होंगे? माधव। कली शेषे जन्म हेवे माधव। अष्ट आयुध शंख चक्र गदा पद्म ध्वज वज्रांकुश हल मुसल, ये सारे आयुध को पकड़ के कल के आएंगे। पर भविष्य शास्त्र में लिखा है, माधव नाम को जो भजन करेंगे उनको जन्म मृत्यु बंधन नहीं लगेगा, वो भगवान कल्कि के सबसे करीब भक्त बनेंगे। तो इसीलिए ये नाम को कलयुग के अंत में प्रचार हो रहा है। इसमें लिखा है माधव माधव नित्य चहल पड़िवो, यानी सारा विश्व में माधव माधव भजन हो करेंगे। और उसमें मनुष्य रोग आपद महामारी प्रकृति पंचभूत प्रलय से रक्षा मिलेगा और मानव को परमार्थ मिलेगा। इसीलिए ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। भविष्य शास्त्र में बार बार लिखा है। इस माधव नाम को एक ब्राह्मण प्रचार करेगा, ये भी लिखा है, क्योंकि ये नाम मानव का उद्धार करेगा। सारा विश्व की जितने मानव सभ्यता इस नाम से रक्षा होगा। इस नाम भजन करके प्रभु के करीब बनेंगे। गोपियों की भाव भक्ति समर्पण भक्तों के लिए निदर्शन बन गया। अगर वही गोपी भाव को हम अनुकरण करेंगे तब हम कृष्ण को प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति भाव जो समर्पण गोपियों में था वो भी भक्तों में ही मिलता है। जो भक्त है भगवान की नाम से आंसू आ जाता है। ठाकुर जी का नाम आए, भजन आए, कोई महिमा का विचार हो तो आंखों से आंसू आता है, जिसको आनंद अश्रु कहते हैं। जब तक आनंद अश्रु नहीं आएगा भक्त कैसे बनेंगे? जब तक नृत्य नहीं करेंगे तब भक्त कैसे बनेंगे? जब तक उदास नहीं बनेंगे तब भक्त कैसे बनेंगे? जब तक भगवान के लिए सब त्याग करने के लिए प्रस्तुत नहीं होंगे तो ये दुनिया थोड़ा हमको छोड़ेगा, ये माया थोड़ा छोड़ेगा। तो इसलिए सबको परित्याग करके जो ठाकुर जी के पीछे भागता है ना, ठाकुर जी भी प्रेम का प्यारा है, वो भी भागते हैं। कोई नारी पुरुष नहीं, सब तो भगवान के सामने नारी है। एक ही पुरुष आदि ब्रह्म सनातन सच्चिदानंद भगवान महाविष्णु, एक ही नारी राधा रानी, और सब तो ऐसे। इसमें क्या है? तो इसीलिए जब ब्रह्मदेव ने आदि कल्प बराह कल्प का समय आदि कल्प के बाद आया, बड़ा अच्छा। देखो, जिस धरती पर हम हैं, ये धरती को जिसने बनाया उनको एक बार कभी भजन किए? हाँ, करते भी हैं और कई भी नहीं करते। जिस धरती पर हम बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घर द्वार बनाया, सुख शांति संभोग करते हैं, ये धरती को बनाया किसने? हमारा मूल उत्पत्ति कहाँ से हुआ उसके बारे में तो जानना चाहिए। नहीं जानेंगे तो खुद को भी नहीं जानेंगे। तो इसलिए शास्त्र में
ये लिखा है। जब ब्रह्मदेव 2 भाग हो गए, पहले ब्रह्मदेव सनक सनातन सनंदन सनत कुमार को उत्पत्ति किया। पर ब्रह्मदेव ने बोले, बेटे तुम जाके प्रजा सृष्टि करो। बोले पिताश्री हमको इसमें कोई काम नहीं है। ना क्यों? ना हमको भगवत प्राप्ति चाहिए, हमको भगवान चाहिए, हमको कोई सांसारिक मोह नहीं है। तो ब्रह्मदेव ने उनको बद्री धाम में स्थान दिया। संसार का कल्याण के लिए सनकादि ऋषियों ने, जो भगवान का पहले अवतार है, सृष्टि का कल्याण के लिए वो तप करते हैं। हम खाते हैं पीते हैं, बारिश होता है, सूर्य देव आते हैं, वायु बहता है, संतान सृष्टि होता है, परिवार में प्रेम भाव आदान प्रदान सब उनकी तपस्या से मिलता है, संसार कल्याण के लिए। फिर ब्रह्मदेव के कपाल से शंकर भगवान उत्पत्ति हुए तो रोने लगे, तो ब्रह्मदेव उनके नाम रुद्र रख दिए। तो फिर ब्रह्मदेव ने बोले तुम संसार सृष्टि करो। तो शंकर भगवान ने रुद्रगण सृष्टि किया। उनको देख के ब्रह्मा देव भय कर गए, बोले ये रुद्रगण क्या करेंगे, विनाश कर देंगे धरती को। तो शंकर भगवान को कैलाश में स्थान दे दिया। तब ब्रह्मदेव ने अपने शरीर को 2 भाग करके, एक मन्यु एक शतरूपा, एक नारी एक पुरुष हो गए। और भगवान के अंश से मन्यु आए थे और शतरूपा भी। तो ब्रह्मदेव ने बोले जाके तुम प्रजा सृष्टि करो। तब मन्यु शतरूपा ने जब धरती पर आए तब देखे सारे जलमय है, कहीं हमारा धरती नहीं है, पृथ्वी नहीं है, तो जीव जगत मानव जगत सृष्टि कैसे होगा। तब जाके ब्रह्मदेव से गुहार लगाए, बोले पिताश्री धरती नहीं है, धरती सारे दुनिया जल में मग्न है, वहीं पर कैसे मनुष्य सभ्यता जीव जगत प्रकृति पंचभूत कैसे सृष्टि होगा। तब ब्रह्मदेव ने तपस्या किया, घोर तपस्या किया, भगवान विष्णु के चरण में तपस्या में रत हो गए। कई दिव्य वर्ष तक तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मदेव की जो निवेदन भगवान सुने और ब्रह्मदेव के नासांध्र से अंगुष्ठी आकार छोटा सा वराह भगवान सृष्टि हुए अंतरिक्ष में। ब्रह्मदेव देख रहे हैं अंतरिक्ष में एक दिव्य शुकर छोटा सा रूप में। फिर मरीचि आदि ऋषियों ने मन्यु शतरूपा ने देख रहे हैं, अरे ये वराह का रूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण की। तब सभी भगवान को स्तुति करने लगे। सत्यलोक जनलोक महलोक तपोलोक सब भगवान के स्तुति करने लगे। ब्रह्मदेव स्तुति कर रहे हैं, सप्त ऋषि मन्यु वेद मार्ग से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अंतरिक्ष में वराह भगवान तमाल नीलम शीतदंत कोट्या शुभ्र गजदंत जैसा दंत पंक्ति
नील वर्णम, तमाल वन वृक्ष जैसा नील वर्ण। भगवान स्वयं हरि यज्ञ पुरुष, यज्ञ वराह, वराह यज्ञ वराह। क्यों न, जब ब्रह्मदेव ने हवन किया धरती का स्थापन के लिए उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र में, पहले यज्ञ वराह हवन कुंड से उत्पत्ति हुए, जो बैतरणी नदी किनारे एक ही वराह क्षेत्र विश्व में, बिरजा क्षेत्र उड़ीसा में, और ब्रह्मदेव ने उनको स्थापन किया, इसलिए यज्ञ वराह भी उसको कहते हैं। तो यज्ञ वराह शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अति घोर घर घर गर्जन करने लगे। सारा पृथ्वी त्रस्त हो गया। ब्रह्मांड में देवता लोग भय में कंपन होने लगा। महलोक, जनलोक, सिद्धलोक में भगवान को स्तुति करने लगे। वराह भगवान कुछ क्षण में अंतरिक्ष में अपना काया विस्तार किया। सारा अंतरिक्ष को परिव्याप्त हो गए। बोले ब्रह्मदेव तुमको क्या चाहिए, क्यों मेरे को ध्यान किया? तब ब्रह्मदेव हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपकी सृष्टि, मैं ब्रह्मा हूं, आपकी आज्ञा पर इंद्रदेव है, आपकी आज्ञा पर रुद्रदेव है, और आपकी दास आपसे विनती करना चाहता है। तो प्रभु बोले क्या चाहते हो? तब ब्रह्मदेव ने बोले, धरती पर मानव सभ्यता सृष्टि कैसे होगा? धरती रसातल पर है। आदि दैत्य हिरण्यक्ष ने धरती माता को रसातल को ले गया। मनु शतरूपा तो मेरे ही शरीर से सृष्टि हुए, पर विधि का विधान कुछ अलग है। आज धरती जलमग्न है, तो सभ्यता का सृष्टि कैसे होगा प्रभु? और एक ही आप ही प्रभु है जो इस आपद की घड़ी में धरती को उद्धार कर सकते हैं। तब प्रभु बोले, तथास्तु ब्रह्मदेव। और अति 49 वायु जिमी अमोघ रघुपति करवाना, जैसे ब्रह्मदेव बोले तो भगवान राम की अमोघ अस्त्र जैसे जाता है, ऐसे ब्रह्मास्त्र की तरह प्रलय जल में वराह नारायण लंफ प्रदान करे। रसातल में अपना सृष्टि को देखे, अपना निर्माण को देखे, और अपने दंत पंक्ति के मध्यम में धरती माता को धारण करके ससीनी कलंक कलेवनी मग्ना, चंद्रमा में कलंक जैसा भगवान की शुभ्र दंत पंक्ति के मध्य पर धरती माता कलंक जैसा दिखाई देता, और अति शक्ति ब्रह्ममय शक्ति धारण करके वराह भगवान धरती को लेके समुद्र के ऊपर आने के समय आदि दैत्य हिरण्याक्ष ने गदाघात किया। कुछ ही क्षण में वराह भगवान आदि दैत्य हिरण्याक्ष को बद्ध करके धरती को लेके जब आए, जैसे हाथी के ऊपर फूल माला विराजमान करता है, पद्म के माला विराजमान करता है, ऐसे वराह भगवान के सुंदर दंत पंक्ति के मध्य पर धरती ऐसे दिखाई देता था। सभी देवता भगवान का स्तुति करने लगे और सब आनंदित हो गए।
और भगवान वराह ने धरती को कक्षपथ पर स्थापन किया। जो अंतरिक्ष में ये पृथ्वी तैर रहा है, तो उसको कक्षपथ पर वराह भगवान ने स्थापन किया। तब उसका बाद ब्रह्मदेव आके भगवान की स्तुति करें, सभी देवता करें। फिर भगवान वराह भगवान ने ब्रह्मदेव को आशीर्वाद दिया, कृपा नेत्र पर उनको दर्शन दिया। और ब्रह्मदेव ने आके धरती पर पहले हवन किया, यज्ञ किया। कहाँ किए थे? उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र पर ब्रह्मदेव ने पहले हवन किया। किसके लिए? धरती को शुभ मंगलमय मानव सभ्यता सृष्टि के लिए। देवी ब्रह्माग्नि जाता अजोनि संभुता माता बिरजा देवी, देवी ब्रह्माग्नि जाता महिष तनुहता शूल लंगूढ़ हस्ता प्रबल महिष पृष्ठे शूलमा भेद्यमाना गणपति फणि सम्राट योनिलिंगेन्दु चूड़ा रचयतु बिरजा में मंगले मंगलानाम। ब्रह्मदेव ने आदि माता योग माया माता द्रौपदी माता बिरजा देवी को विंध्याचल पर स्थापन किया। पहले उससे पहले धरती पर बार बार कंपन आ रहा था, धरती पर समुद्र बार बार किनारे लंघ रहा था, ज्वालामुखी फट रहा था, साइक्लोन टर्नाडो टाइफन हो रहा था। जीव जगत कैसे सृष्टि होगा? तब आदि माता को ब्रह्मदेव ने प्रतिष्ठा किया। कहाँ? ना ओडिशा के बिरजा क्षेत्र। तेसांग तो प्रथम क्षेत्रम पार्वती क्षेत्र एव च। भगवान कपिल महामुनि स्वयं भगवान अपने शास्त्र में लिखे हैं, तेसांग तो प्रथम क्षेत्रम, यानी पहले धरती पर क्षेत्र बना, धाम बना माँ योग माया आदि माता बिरजा देवी का, जिसको ब्रह्मदेव ने प्रतिष्ठा किया। तेसांग तो प्रथम क्षेत्रम पार्वती क्षेत्र एव च, माता पार्वती क्षेत्र के नाम पर विदित होगा। भक्तानां हितार्थाय तेसांग तो प्रथम क्षेत्रम पार्वती क्षेत्र एव च बिरजाख्यं महादेवी। सब देवी है, महादेवी कौन? राधा रानी। बिरजा देवी महादेवी है। बिरजाख्यं महादेवी पार्वती ब्रह्म रूपिणी। भक्तानां हितार्थाय उत्कले भुवि संस्थिता। भगवान कपिल महामुनि स्तुति कर रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं आदि क्षेत्र उड़ीसा के जाजनगर बिरजा क्षेत्र, जहाँ माता बिरजा देवी अधिष्ठात्री देवी योग माया अवस्थान करें। बैतरणी नदी को ब्रह्मदेव ने पहले धरती पर आवाहन किया। ब्रह्मलोक से बैतरणी गंगा, वृद्ध गंगा, ब्रह्मदेव ने बिरजा क्षेत्र पर आवाहन किया। वराह नारायण को बैतरणी किनारे स्थापन किया। और ब्रह्मदेव ने एक शुभ स्तंभ स्थापन किया। क्या? शुभ स्तंभ। जैसे हम घर बनाते आधा शिला रखते हैं, धरती का आधा शिला ब्रह्मदेव ने रखे। 40 फुट ऊंचाई एक ही ग्रेनाइट का स्टोन है, अभी भी विद्यमान है। चतुर्पार्श्व में नवग्रह हैं, ऊपर गरुड़ बैठे। शुभ स्तंभ, धरती का केंद्र स्थल ब्रह्मदेव ने स्थापन किया बिरजा क्षेत्र में। और उसका बाद आज जो मानव सभ्यता हम देख रहे हैं ना, वो ठाकुर जी किए हैं। एक बार कभी भगवान विष्णु का पूजा करो ना, आभार प्रकट करो, प्रभु आपने धरती किया था, बच्चों परिवार के साथ हम गुजार रहे हैं, प्रभु जी के प्रति तो कम से कम एक बार आभार करो, पूजा करो घर में भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु के पूजा करो।
अगाड़ियों का पूजा करके क्या मिलेगा आपको? अगाड़ियों का पूजा करते हैं ना, कुछ नहीं मिलेगा। परमार्थ चाहिए, मुक्ति चाहिए, फिर मानव जीवन चाहिए, फिर भी मिल सकता है। जमपुरी जाना चाहते हो, भगवान को ना भजो, क्योंकि भगवान को भजने वाले वैकुंठ जाते हैं। तो इसीलिए हर घर में भगवान विष्णु का पूजा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पिता है, सृष्टा है। उनके कारण ये मानव सभ्यता का सृष्टि हुआ। तो इससे धरती का उत्पत्ति हुआ और विरजा क्षेत्र स्थापन किया ब्रह्मदेव ने। उसका बाद लक्ष्मी नारायण आदि विष्णु सनातन जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण।